जो कनाडा का ना टूरिस्ट लेके यूएस जाता है ना, तो यूएस की सरकार ना उन्हें असाइलम देती नहीं है। डोंकी मार के आते हैं, डोंकी से टूरिस्ट पे जाते हैं, किसी देश में माइग्रेट होते हैं और वहीं का असाइलम वगैरह पाने की कोशिश करते हैं। तो कई कई सालों तक अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाते। तो कैसे मेरे दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कनाडा में रहता हूँ और कनाडा के हालचाल बताता रहता हूँ। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहते हैं बहुत सारे कनाडा में, किसी के पास जॉब नहीं है। और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे भाई प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं अभी भी। ओंटारियो की तरफ भाई, ओटावा की तरफ, ओंटारियो चल ही रहे हैं, न्यू ब्रांसविक की तरफ थोड़ा उससे नीचे जाके वहाँ पे चल ही रहे हैं प्रोटेस्ट। वर्क परमिट के बारे में उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा। और ब्रैम्पटन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं भाई, किसी का वर्क परमिट का ख़त्म हो गया, किसी का भाई पीआर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए भाई बहुत से बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। वैसे ये तो चल ही रहा है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है भाई, आज गर्मी बहुत कम है। आगे जाके दिखाता हूँ। कल गर्मी थी 27, आज 27 डिग्री थी, सॉरी मैं बता रहा हूँ 27। आज है 19, 18 19 है कुछ। और भाई इंडिया का तो पता नहीं भाई, इंडिया का तो टेम्परेचर बड़ा ही रहता है, 40 से ऊपर कई बार। और जाता है तो टेम्परेचर मैंने देखा है 50 डिग्री, जबकि ये तो बहुत बड़ा टेम्परेचर था जो मेन कंसर्न है भाई। और भाई बस मैं यही बताना चाह रहा था कि बहुत से बंदे मेरे से पूछ रहे हैं भाई कनाडा कैसे आए और कनाडा से यूएस कैसे जाए। देखो भाई, मेरे कोई एजेंट तो है नहीं, ठीक है, मैं भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो मैं कोई अच्छा सा एजेंट देखना पड़ेगा। बस मैं ये बता सकता हूँ कि भाई तुम स्टडी पे यहाँ पे कैसे आ सकते हो, लाइक स्टडी कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस कॉलेज में लेटर अप्लाई करना चाहिए आपको। देखो भाई, अगर कॉलेज का बताऊँ तो तुम्हें प्राइवेट, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ के गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट थे, प्राइवेट कॉलेज थे, उन पे ताला मार दिया है। बहुत से ऐसे कॉलेज थे। और बात की जाए तो पब्लिक कॉलेज की, पब्लिक कॉलेज कुछ ऐसे है जिसमें वर्क परमिट नहीं मिलता, इसमें मिलता है। तो पब्लिक भी बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिसमें वर्क परमिट मिल जाता है। और बहुत से ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें आगे जाके भाई पीआर भी मिल जाती है। तो और बहुत से बंदे कह रहे हैं भाई इलीगल तरीके से कैसे जाए। भाई देख, इलीगल तरीके को मैं ना सपोर्ट नहीं करता। वो तो मैं देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो कहूँगा ही नहीं भाई इलीगल तरीके से जाओ। अगर तुम इलीगल तरीके से आ रहे हो ना किसी देश में, तो भाई वो तो एक तरह से देश देश के अंदर किसी इलीगल तरीके से आना ना एक देश द्रोह के उसमें मामले में आता है। एक तरह से चोरी कर रहे हो यार उस देश से तुम। जैसे तुम कनाडा में आ रहे हो टूरिस्ट बन के, ठीक है, और फिर वहां से यूएस जा रहे हो, एक तरह से भाई चोरी कर रहे हो उस देश से। पकड़े गए तो भाई कम से कम 4 5 साल तो तुम्हें केस लड़ना पड़ेगा। बहुत से बंदे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो डोंकी मार के गए थे, जिसे डोंकी कहते हैं डोंकी की तरह। तो बहुत से बंदे ऐसे हैं भाई, कनाडा से यूएस गए थे, किसी का तो भाई केस ही नहीं लगा वहां पे। क्योंकि जो कनाडा का ना टूरिस्ट लेके यूएस जाता है ना, तो यूएस की सरकार ना उन्हें असाइलम देती नहीं है कई केस में। क्योंकि उनके कुछ रूल है भाई, मेरे को पता नहीं ढंग से, पर वो देते नहीं असाइलम। अगर तुम जैसे तुम आओगे मैक्सिको के जंगलों से, वहां से तो तुम्हें असाइलम मिल सकता है। पर अगर अगर कनाडा से जाओगे ना, अगर पकड़े गए तो असाइलम में भी तुम्हें मिलेगा, पता नहीं। पर भाई ये करना ही क्यों है यार, टूरिस्ट वीज़ा लगाओ अपनी अपनी एबिलिटी के उसमें। लाइक तुमने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो सही तरीके से जाओ ना। वर्क परमिट लो, वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं यार यूएस जाने के, डोंकी एक ही तरीका नहीं है भाई यूएस जाने का। और कनाडा में भाई जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था भाई, टूरिस्ट वीज़ा में बहुत ज़्यादा वो हो गई है, सख्ती हो गई है। यूएस की तरह भाई क्वेश्चन पुट करने लगा है, इसी कारण पूछने लगा है क्योंकि कनाडा से बहुत सारे यूएस से जा रहे हैं, इसीलिए। और बहुत से बंदे कह रहे हैं कि भाई मैं इस देश में हूँ, उस देश में हूँ, तो मैं इंडिया नहीं जा सकता, मेरे को कनाडा आना है। तो भाई वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मैं एजेंट थोड़ी ना हूँ। मैं एजेंट होता तो भाई मैं स्कीम में बताता अपने पैसे के अपने। लाइक जैसे मेरे को पैसा कमाना है तो मैं स्कीम में कुछ बनाता। अगर मैं एजेंट होता, तो मैं एजेंट नहीं हूँ भाई, तुम्हें देखना पड़ेगा वो। और मैं तो भाई ये कहता ही नहीं भाई कि गलत रास्ते से आओ, गलत तरीके से किसी देश में घुसो।
तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा तो बहुत कुछ जाएगा, सॉरी तुम्हारा तो बहुत कुछ जाएगा। कई कई सालों तक अब जो बच्चे होते हैं, लाइक जो डोंकी मार के आते हैं, डोंकी से टूरिस्ट पे जाते हैं किसी देश में, माइग्रेट होते हैं और वहीं का असाइलम वगैरह पाने की कोशिश करते हैं, तो कई कई सालों तक अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाते। तो मैं यही कहूँगा भाई, अगर जब तुम्हें लीगल तरीका है तुम्हारे पास, तो इलीगल क्यों जा रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें टूरिस्ट जाना है टूरिस्ट जाओ, ठीक है। अगर पढ़ाई करने जाना है, स्टडी पे भी जा सकते हो तुम, स्टडी पे जाके वहाँ पे वर्क परमिट भी मिल सकता है। जैसे कनाडा में है यहाँ पे, अगर तुम 2 साल की स्टडी करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 साल का वर्क परमिट, और अगर 1 साल का करोगे तो 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। पता नहीं ये मेरे को रूल थोड़ा समझ नहीं आया। अगर 1 साल का होता तो 2 साल का मिलता, अगर 2 साल का तो 3 साल का, ये समझ नहीं आया मेरे को। इसके बारे में कभी बात करेंगे। पर भाई मैं यही कहना चाहूँगा, इलीगल तरीके से मत जाओ, लीगल तरीके बहुत सारे हैं, उससे जाओ। और जो ये तुम पूछते हो ना कि भाई मुझे भी कनाडा आना है, मुझे भी यूएस जाना है, कनाडा से कोई स्कीम बताओ, तो भाई मैं स्कीम बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं जस्ट कनाडा की इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि सिचुएशन कैसी चल रही है, जॉब के बारे में, पीआर के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, ये सब बताता हूँ। और मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि बहुत से बंदों को भाई डिपोर्ट भी किया जा रहा है क्योंकि उनको पीआर नहीं मिल रही है। डिपोर्ट एक तरह से उनको वापस भेजा जा रहा है। और टूरिस्ट वीज़ा पे जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको सीधा डिपोर्ट किया जा रहा है भाई, क्योंकि इनको डॉक्यूमेंट चाहिए पूरे, अगर नहीं है तो वो वापिस ही जाएगा बंदा। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जो बंदे भाई ये मैसेज करते हैं ना मेरे को भी कनाडा आना है, और पता नहीं क्या क्या मैसेज करते हैं, प्लीज़ भाई कोई ऐसा मैसेज किया करो, कुछ ऐसे कमेंट किया करो जिसका मैं आंसर दे सकूं। और बस यही बताना चाह रहा था। वैसे इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। और आज कनाडा में भाई मौसम भी ठीक ही है, आगे सूरज है, और अभी बज चुके हैं यहाँ पे 8:30, और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पे 8:30 बज चुके हैं और अभी तक भाई सूरज निकला हुआ है, वो देखो वहाँ पे सूरज निकला हुआ है, और मैं जस्ट यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आगे। ठीक है, बस फिर चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आगे बहुत सी अच्छी वीडियो आने वाली है कनाडा के बारे में, और कुछ चैलेंज भी करूँगा मैं, और कहीं व्लॉग भी बनाऊंगा किसी अच्छी जगह जाके। भाई चैलेंज भी आएंगे, उनको भी देखना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।